ओम शांति। हम सभी ने कितने ही महाकाव्य, ग्रंथ, पुस्तकें आदि पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसी विचित्र बातें जो शिव बाबा के सत्य ज्ञान में सुनने को मिली हैं, ना कभी सुनी है ना कभी पढ़ी है। हमने तो कभी संदेश पुत्रियों के बारे में ना कभी सुना था और ना कभी पढ़ा था। अब ये तो परमात्मा पिता शिव ने अवतरित होकर एक एक बात बच्चों को समझाई कि बच्चे, तुम्हारे लिए खेल पाल करने के लिए मैंने आकारी दुनिया यानी सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म धाम में रचाया। ये सूक्ष्म वतन मूल वतन और स्थूल वतन के बीच का वतन है, जिसे ही भक्ति मार्ग में 3 लोकों का गायन कहा जाता है। यानी निराकारी दुनिया मूल वतन, आकारी दुनिया सूक्ष्म वतन और पंच तत्वों की साकारी दुनिया ये स्थूल वतन। अब मैं ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर यानी लाइट के शरीर में तुम्हारे साथ, तुम्हारे भी लाइट के शरीर के साथ मिलन बना सकता हूँ, क्योंकि हमें बाबा से अगर मिलने जाना है तो खुद का भी लाइट का ही शरीर होना चाहिए। और तुम सब भी जब चाहो अपने पंच तत्वों को बुद्धि से छोड़ अपने सूक्ष्म लाइट के शरीर में, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रूप में आकर मुझ अपने पारलौकिक पिता के साथ जितनी देर चाहो मिलन मना सकते हो। अब वहाँ जाने के लिए शक्ति मैं तुम्हें दूंगा। वहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि परमात्मा पिता भी जानते थे ना कि इतने छोटे बच्चों को इतना भारी ज्ञान तो समझ नहीं आएगा, किंतु इनकी बुद्धि का ताला तो खोलता रहूं, इन्हें साक्षात्कार करवा कर इनकी बुद्धि दुनियावी सांसारिक झंझटों से तो बचा कर रखूं। तो इन बच्चों की बुद्धि को संसारिक प्रलोभनों से, वैभवों से, उस कीचड़े से तो साफ रखने का कार्य करूं मैं। जब थोड़ा फिर बड़े होने लगेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान सुनाना आरंभ करूंगा। इस प्रकार प्यारे मीठे शिव बाबा बच्चों को ब्रह्मा जी के साकार शरीर द्वारा समझाते कि बच्चे, बस आपको संकल्प ही तो रचना है, जहाँ का संकल्प करोगे वहीं पहुँच जाओगे। सूक्ष्म वतन में मेरे पास आना चाहो वहाँ आ जाओ, बैकुंठ का राज दरबार देखना चाहो वहाँ चले आओ। तो इस प्रकार शिव बाबा सूक्ष्म वतन में लाइट के चमकीले फरिश्तों का साक्षात्कार करवाते, कभी बहुत सारा चांदनी सा प्रकाश अनुभव करवाते, कभी कभी बच्चों को अपनी बाहों में समेटकर अपनी गोदी का दुलार करवाकर उन्हें प्यार भरी दृष्टि देकर उन्हें वरदानों से शक्तिशाली बना देते। कभी कभी उनके साथ हाथ मिलाकर, उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें छत्र छाया का एहसास करवाते। तो इस तरह कभी कभी अपने साथ लाइट के शरीर में पूरे सृष्टि का साकाश देने का कार्य करवाते। कभी उनको दर्शाते कि देखो कैसे दुनिया में, हमारी नई दुनिया का आवाहन हम कर रहे हैं, कैसे सेवाएं हो रही हैं। तो ये सारी बातों का अवलोकन सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव बाबा बच्चों को करवाते, जिसमें बहुत सारे फरिश्ते रंग बिरंगे, कोई मुकुट से सजा हुआ है, कोई किरणों से सजा हुआ है। तो इस तरह से लाइट के वतन में लाइट के शरीर के फरिश्तों के साथ बाबा कितने मनमोहक दृश्य अनुभव करवाते। बस बच्चों के मात्र संकल्प करते ही शिव बाबा बच्चों की बुद्धि वतन में खींच लेते थे। फिर कभी बैकुंठ की दुनिया में हो रही श्री कृष्ण के साथ गोपियों की रासलीला दिखलाते, वहाँ के सुंदर बाग बगीचों की खुशबू का अवलोकन करवाते, तरह तरह के सोने के बने हुए विमान जिसमें बैठकर देवता लोग आकाश मार्ग में विचरण करते हुए वो दर्शाते। फिर कभी सुंदर रंग बिरंगे पंछियों की संगीत जो है उसका अनुभव करवाते, और कभी सुंदर झरनों की महक और गुनगुनाती वसुंधरा का आभास करवाते। कभी देवताओं के राजपाट का, तो कभी 56 प्रकार के भोजन का आनंद दिलवाते। कभी दास दासियों द्वारा श्री कृष्ण जी की लालन पालन
और देवी देवताओं को सुंदर पोशाक और गहनों से सजे हुए, विभिन्न कलाओं को करते हुए ये सारी बातें अनुभव करवाते। यानी कोई देवता कोई चित्रकला कर रहा होता या संगीत कला का अनुसरण कर रहा होता, तो इस प्रकार के सुंदर मनमोहक दृश्यों को देखकर छोटे छोटे जो बच्चे थे, बूढ़े थे, माताएं थीं उनमें, वो सभी बहुत ही खुश होते। अब इस तरह समय बीतता गया। फिर शिव बाबा ने बच्चों को धीरे धीरे ज्योतिर्लिंगम बिंदु स्वरूप शिव का ज्ञान देना शुरू किया और साथ साथ उनके आत्म स्वरूप से भी परिचित करवाना शुरू किया और शक्ति भरकर शरीर से अलग अशरीरी होने का आभास भी करवाने लगे, जिससे सभी आत्माओं को शिव बाबा ने आत्म स्वरूप का निश्चय पक्का करवा दिया और अपने साथ परम पिता के अलौकिक दिव्य संबंध का भी अनुभव करवाया कि मैं तुम्हारा अनादि पिता हूँ। इस तरह शिव बाबा ने सभी बच्चों को संसारिक मोह माया से दूर रखकर 14 साल की भट्टी करवाकर उनके आत्मिक रूप में एकदम तपा दिया। अब बच्चे बड़े भी होने लगे थे और आत्मा और परमात्मा पिता का ज्ञान भी उन्हें समझ आने लगा था। फिर एक दिन जब दादी गुलजार संदेशी रूप में सूक्ष्म वतन में गई, वहाँ सूक्ष्म वतन में उन्होंने एक अलौकिक दृश्य देखा। अब ऐसा दृश्य तो किसी भी संदेश पुत्री ने देखा ही नहीं था और ना ही दादी गुलजार ने पहले कभी देखा था। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा बाबा का बहुत चमकती हुई सफ़ेद लाइट का एक आकर्षण में मुस्कुराता हुआ शरीर सामने खड़ा हुआ है, जिसमें से निरंतर कभी सफ़ेद प्रकाश, कभी रंग बिरंगा प्रकाश उनके मस्तक से, उनके हस्तों से, उनके अंग अंग से चारों तरफ सूक्ष्म वतन में प्रवाहित हो रहा है। तो गुलजार दादी ऐसा मनमोहक आकर्षणमय दृश्य देखकर एकदम हैरान हो गई कि ये कौन है। हमारे ब्रह्मा बाबा तो नीचे हैं। अब जब वे ट्रांस से नीचे आईं तो सारा सूक्ष्म वतन का हाल जो देखा था वो प्यारे ब्रह्मा बाबा और मम्मा के सामने रखा। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्ची, अभी जब तुम फिर से वतन में जाओगी और वो लाइट का शरीर दिखाई दे तो उनसे पूछना, नम्रता से पूछना कि आप कौन हैं। इस प्रकार जब दादी फिर से वतन में गई तो फिर वही लाइट के शरीर का ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया उनको। तो वे दादी को देखकर मुस्कुराते हुए और बाहें फैलाकर बहुत ही प्रेम से दादी को बुलाते, आओ बच्ची, बाबा के पास आकर बैठो। अब दादी गुलजार ने उन्हें बड़ी ही नम्रता से पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने मूक भाषा में यानी संकल्प भाषा में ही अपना परिचय दिया। कहा कि मैं नीचे जो साकार ब्रह्मा है यानी शरीरधारी ब्रह्मा है, उसका संपूर्ण रूप हूँ, यानी उसका अव्यक्त स्वरूप हूँ। जब नीचे का ब्रह्मा तपस्या कर अपने सभी विकारों को, कर्मेंद्रियों को जीत लेगा ना, परमात्मा पिता शिव से शक्तियाँ लेकर, तब उसका स्वरूप मेरे जैसा ही हो जाएगा। दादी गुलजार के नयन तो उन अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को देखने से हट ही नहीं रहे थे। फिर भी विदाई लेकर जब वे वतन से नीचे आईं और सारा हाल मम्मा बाबा को सुनाया, अब आगे के भाग में हम अग्रिम घटना का अनुसरण करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।